अरे पैसा अड्डा में सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े जाल की, द ग्रेट इंडियन डेट ट्रैप। लेकिन इसमें डाइव करने से पहले अगर आपको फाइनेंस को सिंपल बनाने का हमारा ये अड्डा स्टाइल पसंद आ रहा है ना, तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दो। यार मैंने अभी ना ईएमआई पे नया फ़ोन लिया है। अब सब लोग यही कर रहे हैं तो मतलब स्मार्ट मूव ही होगा, है ना? स्मार्ट मूव? यार ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं, पर सच कहूं ना, इसका जवाब ज्यादातर लोगों के होश उड़ा देता है। देख, परफ्यूज और पीडब्ल्यूसी की एक स्टडी है, वो बताती है कि एक एवरेज टेक सेवी इंडियन की सैलरी का पता है कितना, लगभग 1/3 हिस्सा सीधा ईएमआईज में चला जाता है, कुछ और करने से पहले ही। 1/3 मतलब 33%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब घर का किराया, खाना पीना, सेविंग्स, इन सबसे पहले ईएमआई कट जाती है। यकीन नहीं हो रहा यार। बिल्कुल। और ये बस कुछ लोगों की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम बन गई है जो पूरे देश की फाइनेंशियल हेल्थ पर असर डाल रही है। ये ईएमआई का जालना बहुत गहरा है। और देख, हालत ये है कि इंडिया का जो टोटल हाउस होल्ड डेट है, मतलब हम सब लोगों का कुल कर्ज, वो देश की जीडीपी का 42% तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा सच में टेंशन देने वाला है। ओहो, अब समझ में आया। मतलब अगर इतना सारा पैसा सिर्फ कर्ज चुकाने में ही चला जाएगा तो सेविंग्स के लिए बचेगा ही क्या? तभी तो देश की नेशनल सेविंग्स 47 साल के सबसे निचले लेवल पर हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? मतलब हमारी जनरेशन कर्ज में इतनी क्यों डूबी हुई है? क्या वजह है इसकी? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि सैलरी महंगाई की रफ्तार से बढ़ ही नहीं रही है। देख, पिछले 10 सालों से मिडिल क्लास की एवरेज कमाई करीब 10.5 लाख रुपए पर ही अटकी हुई है। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से असल में हमारी खरीदने की ताकत, मतलब रियल इनकम, आधी रह गई है। और दूसरा कारण सिर्फ सैलरी नहीं है, बल्कि हमारी सोच है। पैसे और उधार को लेकर ना एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट आया है। सोच के देख, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन कर्ज क्यों लेती थी? घर बनाने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, मतलब एसेट्स बनाने के लिए। और आज ज्यादातर लोग उधार लेते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, नए गैजेट्स, वेकेशन, लाइफस्टाइल अपग्रेड, इन सब चीजों के लिए। हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पर लेटेस्ट फोन, बढ़िया वेकेशन, इन सब का इतना प्रेशर है कि फोमो के चक्कर में लोग पीछे नहीं रहना चाहते। बिल्कुल। और इस आग में घी डालने का काम किया है इजी डिजिटल क्रेडिट ने। बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स, इंस्टेंट लोन ऐप्स, और अब तो देखो यूपीआई पे भी क्रेडिट मिल रहा है। उधार लेना लिटरली खाना ऑर्डर करने जितना आसान हो गया है। तो इसका मतलब जब कैश की कमी हो तो ये इंस्टेंट लोन ऐप्स एक क्विक और इजी सोल्यूशन हो सकते हैं ना? ना, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही खतरनाक जाल है। एक सर्वे में पता चला कि 58% यूजर्स से 25% से भी ज्यादा का सालाना ब्याज वसूला गया। सोच, 25%! और ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ इंस्टेंट लोन ऐप्स तो सालाना 500% तक का ब्याज चार्ज करते हैं। 500%! ये तो सीधी सीधी लूट है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इससे भी बुरा यह है कि 54% लोगों को या उनके परिवार वालों को रिकवरी एजेंट से धमकी, डेटा का गलत इस्तेमाल और हैरेसमेंट तक झेलना पड़ा है। और एक और चीज है जिससे सबको सावधान रहना चाहिए, वो है क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू ट्रैप। जब कोई सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरता है ना, तो बाकी बची रकम पर सालाना 53% तक का भारी भरकम ब्याज लगता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बाल्टी में पानी भर रहे हों जिसमें एक बड़ा सा छेद हो। कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता। बाप रे, ये सब सुनकर तो सच में टेंशन हो रही है। इस ईएमआई के चक्कर से बचने के लिए, या अगर कोई फंस गया है तो बाहर निकलने के लिए कुछ आसान सिंपल स्टेप्स बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, घबराने की जरूरत नहीं है। यह है एक तरह का फाइनेंशियल सेल्फ डिफेंस प्लान। स्टेप 1, अपनी सारी ईएमआईज को ट्रैक करो। पता होना चाहिए कि हर महीने पैसा जा कहाँ रहा है। स्टेप 2, ये रूल बना लो कि सारी ईएमआईज मिलाकर इनकम के 40% से ज्यादा ना हो। स्टेप 3, एक रेनी डे फंड यानी इमरजेंसी फंड बनाओ, ये बहुत जरूरी है। और स्टेप 4, इन्वेस्ट करो, भले ही एक छोटी सी एसआईपी से ही शुरुआत क्यों ना हो। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है, आप पैसे के मालिक हैं या ईएमआई के गुलाम? जवाब जो भी हो, अच्छी बात यह है कि सही शुरुआत आज से ही हो सकती है। और ऐसे ही फाइनेंस को सिंपल बनाने के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना।